प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक दफा का जिक्र है, बोंगापुर गांव में चौधरी साहब ने गाय पाली हुई थी। बबलू चौधरी साहब की गायों का ख्याल रखता था और उसकी बीवी नैन तारा चौधरी साहब के घर में सफाई का काम करती थी। वो दोनों अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुझे पता है ना कि तू ना खाए तो मुझे भी खाना खाने का दिल नहीं करता। तू जल्दी चारा खा ले, फिर मैं तुम सबका दूध धोकर गांव में बेचूंगा। इतनी ही देर में नैन तारा अपना सारा काम निपटाकर बबलू के पास गाय के बाड़े में आती है। बबलू जी, सुबह से शाम हो गई है, मेरा काम तो खत्म हो गया है, आप कब तक फ्री होगे? मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तुम घर चली जाओ, मैं घर आ जाऊंगा। नैन तारा घर की तरफ चल पड़ती है। आगे से उसे पिंटू और पीनू कैंची मिलते हैं। अरे नैन तारा, कहाँ जा रही है? शाम के इस वक्त कहाँ जा रही है तू? कुछ नहीं पीनू बाजी, बस काम से अभी फारिग हुई हूँ, घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, तो तेरा शौहर कहाँ है? पिंटू भाई, वो अभी काम ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम होता है ना आजकल। हाँ, तुम लोगों पर तो बहुत तरस आता है मुझे। एक मैं हूँ जो सारा दिन सुकून से दुकान पर बैठता हूँ और अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, और मेरी बेगम तो सारा दिन घर पर आराम करती है। जी, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेहनत करते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। चलो सही है, हम चलते हैं। असल में हम बाजार जा रहे हैं, पीनू ने कुछ कपड़े खरीदने थे तो हम वो कपड़े लेने जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग तो नहीं लेते होगे कपड़े, तुम तो बहुत गरीब हो। नहीं नहीं, मुझे बबलू जी कपड़े लेकर देते हैं। उसके बाद पिंटू और पीनू कैंची बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। पिंटू और पीनू बाजार पहुंच जाते हैं। अरे पिंटू, अब लेकर दे मुझे कोई 4-5 सूट, हम लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ, तो लेकर दे रहा हूँ सूट। तू लेकर दे रहा क्या? तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं ताकि सूट ले सकूं। हाँ, तो बहस मत कर, जल्दी कर, सूट खरीद। याद आया, मेरी माँ की तो सालगिरह आ रही है, मुझे तो एक सूट अपनी माँ के लिए भी खरीदना है। तेरी माँ तो बहुत पुरानी है, तुझे कैसे पता कब आती है उसकी सालगिरह? तू क्या साल गिनती है? ज्यादा बोल ना, मेरी माँ तो तुझसे 4-5 साल बड़ियों पे है। हाँ, मैं ज्यादा हैरान मत हो, मुझे पता है तू पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए तुझे समझ नहीं आवेगी। पता है मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरा मसला नहीं है, मुझे तो अपनी माँ के लिए सूट लेना ही लेना है। एक काम कर, मुझे बेच दे और सूट खरीद ले। तेरे लिए तो कोई 10 रुपए ना दे भी, सूट तो दूर की बात है। मैं जा रहा हूँ, तेरा जब हो जाए तुम आ जाइए। पिंटू पीनू कैंची को बाजार में ही छोड़कर घर चला जाता है। ये सब गोलू देख रहा होता है और वो वहाँ पर आ जाता है। पीनू बाजी, क्या हुआ? ये पिंटू क्यों इतने गुस्से में घर चला गया? पीनू गोलू को सारी बात बताती है और गोलू से पैसे उधार लेकर 2 सूट खरीदकर घर चली जाती है। दूसरी तरफ बबलू भी अपने काम से फारिग होकर घर चला जाता है। बबलू जाकर देखता है कि नैन तारा बहुत उदास घर के कोने में बैठी होती है। क्या हुआ बेगम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बबलू जी, क्या बताऊं, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कोई सिला नहीं मिलता। इतने कम पैसे होते हैं कि हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। बेगम, पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी, बल्कि हमेशा मुझे हौसला देती थी। अब क्या हो गया है तुम्हें बेगम? नैन तारा बबलू को सारा वाकया बताती है कि कैसे पिंटू और पीनू कैंची ने उसे बातें सुनाई थी। तो बेगम, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम हौसला रखो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगले दिन बबलू और नैन तारा अपने काम पर जाते हैं। बबलू गाय को चारा खिला रहा होता है कि उसके पास एक आदमी आता है। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अंकल, मैंने पहचाना नहीं आपको। असल में मैं एक हकीम हूँ, मैं सब्ज दरबार से आया हूँ। मेरे पास एक जादुई दवा है जो मैंने सिर्फ ईमानदार लोगों को देने का फैसला किया था।
मैंने 2 दिन से गौर व फिक्र किया और गांव वालों से पूछा तो मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि तुम इस गांव के सबसे ईमानदार शख्स हो, इसलिए मैं ये दवा तुम्हें देना चाहता हूं। बबलू बहुत खुश हो जाता है। वो आदमी उसको दवा दे देता है। अंकल जान, ये दवा किस चीज के लिए है? ये दवा लेने के बाद तुम जानवरों की बोली समझ सकते हो। बस ये दवा लेने से पहले तुम उस जानवर का नाम ले लेना जिसकी तुम बोली समझना चाहते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बबलू सोचने लगता है। मुझे ये दवा लेनी चाहिए कि नहीं? हो सकता है ये कोई धोखा हो और हो सकता है कि मैं ये दवा लेने के बाद बेहोश हो जाऊं। मुझे अपने दोस्त से मशवरा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। फिर काम से फारिग होकर बबलू दोस्त से मशवरा करता है। दोस्त उसे कहता है कि उसे ये दवा जरूर लेनी चाहिए। बबलू शाम को घर जाता है और सोने से पहले वो दवा खा लेता है। मैंने दवा तो खा ली है, अब मैं नाम ले लेता हूँ। मुझे गायों की बोली जाननी है। अगला दिन होता है और वो काम पर जा रहा होता है तो उसे आवाज आती है। एक तो हमारा मालिक, दिल करता है सींगों से उड़ाकर दूसरे गांव में फेंक दूं। ले बहन, मैंने तो एक दिन अपने मालिक की ठीक दरगत बनाई थी, अगले दिन ठीक हो गया था। मेरा मशवरा मान, एक दिन इसकी तू भी दरगत बना ताकि ठीक हो जाए। वैसे ठीक कह रही है तू। बबलू ढूंढने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि 2 गायें आपस में बातें कर रही होती हैं। वो बहुत खुश होता है कि उसे अब गाय की बोली समझ आना शुरू हो गई है। वो जल्दी चौधरी साहब के गाय के बाड़े पर जाता है। अरे आ गया अपना मालिक, इतना अच्छा है ना। सच बात है, आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं अच्छे मालिक। मेरे पेट में 4 दिन से दर्द है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। काश बबलू को बता पाती ताकि मेरा भी इलाज हो सकता। लगता है मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी। बबलू जल्दी से उसे पेट दर्द की दवा खिला देता है। ये लो, जब तक मैं हूँ आप सब गायों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब अपनी गाय को इतना खुश देखकर बबलू से माजरा पूछते हैं तो वो उन्हें पूरा वाकया सुना देता है। ये सारी बात गोलू सुन रहा होता है। गोलू ये खबर पूरे गांव में फैला देता है कि बबलू गाय से बातें कर सकता है। पूरा गांव बारी बारी बबलू को अपने घर ले जाने लगता है और अपनी गाय का इलाज पूछने लगता है। बबलू उसकी फीस रख देता है और देखते ही देखते बबलू अमीर हो जाता है। एक दिन पिंटू और पीनू बैठे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बबलू जानवरों से बातें करने लग पड़े? जरूर इसके पीछे कोई राज है। तू गोलू से क्यों नहीं पूछ लेता? उसको तो पूरे गांव वालों की खबरें होती हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही है तूने। कभी कभार तू भी ठीक बात कर लेती है। अरे गोलू, मुझे भी कोई राज बता दे, ये बबलू कैसे जानवरों से बात करने लग गया है? यार, ये बड़े राज की बात है। मैंने सुन लिया है पर किसी को बताई नहीं पूरे गांव में। अब मैं तेरा पक्का यार हूं, मुझे तो बता दे। मैंने सुना था कि उसने किसी हकीम से दवा ली है। तुझे पता है वो किधर है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो उसके घर में ही होगी। पिंटू जल्दी से घर आता है। ये सारी बात पीनो कैंची को बताता है। तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी मदद कर दूंगी तो तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। चल, मर्जी है तेरी। मैं तो हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि हम किसी तरीके से अमीर हो जाएं ताकि तुझे कोई शॉपिंग करने से ना रोक सके, लेकिन तेरा खुद का ही दिल नहीं करता अमीर होने का। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। अच्छा, चल, इतना कह रहा है तो कर देगी तेरी मदद। फिर अगला दिन होता है। पेनू और पिंटू नैन तारा के घर जाते हैं। पिंटू घर के बाहर छुप जाता है और पेनू अंदर चली जाती है। अरे पीनू बाजी, आप? हाँ, मैंने सोचा इतने दिन हो गए तुझसे मिले,
जरा मिल आऊं। बहुत अच्छा किया आपने बाजी। मैं आपके लिए क्या लाऊं खाने में? इतनी ही देर में पीनू सामने पड़ी एक बोतल देख लेती है जिसमें दवा होती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू ये बता, ये सामने दवा किसकी है? अरे बहन, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये बबलू जी ही अलग अलग हकीमों से दवाएं लाते हैं। फिर तो तू मुझे ये दे दे। असल में मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ये दवा लेनी है। पर आपको कैसे पता कि ये पेट की दवा है? मुझे बहुत पता है। अगर इस पिंटू से मेरी शादी ना हुई होती तो मैं डॉक्टर बनती। बस अब तू ज्यादा सवाल मत कर। ये दवा मुझे दे दे, मेरे पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। नैनतारा वो दवा दे देती है। पेनो कैंची बाहर जाकर वो दवा पिंटू को देती है। पिंटू बहुत खुश होता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। रात को पिंटू वो दवा खाकर सो जाता है। सुबह उठकर वो गांव में गायों से बातें करने जाता है। पिंटू एक और गाय के पास आता है। अरे कैसी हो? मुझे पता है तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। कुछ बोलो। ओहो, ठीक से बोलो, जैसे बबलू के साथ बोलती हो। मुझे पता है ये गाय जानबूझकर मेरे साथ ये सलूक कर रही है। मैं किसी और गाय से बात करके देखता हूँ। पिंटू एक और गाय के पास आता है। मुझे तुम समझदार लगती हो। बताओ, कैसा है तुम्हारा मालिक? क्या मसला है तुम गायों का? मैंने भी तो दवा ली है, मुझसे भी बात करो। पिंटू सारा दिन कोशिश करता है लेकिन किसी गाय की बोली भी उसे समझ में नहीं आती। वो थक हार कर शाम को घर वापस आ जाता है। अरे बेगम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज मुझे एक गाय की भी बोली समझ नहीं आई। मुझे लगता है तू गलत दवा उठा लाई है। लगता है ये पेट दर्द की ही दवा थी जो तूने मुझे जादुई दवा कहकर पिला दी है। अरे नहीं पिंटू, मेरी ये आंख धोखा नहीं खा सकती। तूने ही ठीक से ये दवा नहीं ली होवेगी। जरूर इसको लेने का कोई तरीका होवेगा जो हकीम ने बबलू को बताया होवेगा। वैसे ये बात भी ठीक है, लेकिन मुझे कैसे वो तरीका पता लगेगा? ये सब कुछ मैं तुझे क्यों बताऊं? तू खुद भी कोई दिमाग लगा लिया कर। जाकर कालू से पूछ, वो बबलू का खास दोस्त है। बबलू ने उसे जरूर बताया होगा। पिंटू कालू के पास जाता है। यार, मुझे बबलू ने भेजा है। वो बहुत मसरूफ है। वो कह रहा है कि उसे भूल गया है कि दवा लेने का तरीका क्या था। तू जल्दी बता दे, उसने दवा लेनी है। अभी कालू को पहले शक होता है लेकिन फिर वो सोचता है हो सकता है इसे बबलू ने ही भेजा हो। आजकल वो मसरूफ तो कितना होता है। क्या सोच रहे हो कालू भाई? हाँ, तो बबलू को बता देना कि उसने मुझे बताया था कि दवा लेने से पहले उस जानवर का नाम बोलना है जिसकी वो जुबान समझना चाहता है। पिंटू बहुत खुशी खुशी घर पहुंचता है और सारा दिन सोचता रहता है कि वो किस जानवर का नाम ले। कबूतर कैसा रहेगा? नहीं नहीं, बकरा ठीक रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल में मुर्गा ठीक रहेगा। नहीं भाई, मेरा हतमी फैसला तो गाय का ही है, क्योंकि मैंने इनका इलाज करके बबलू से भी ज्यादा अच्छा पैसा कमाना है। पिंटू रात को सोने से पहले गाय का नाम लेकर वो पूरी दवा लेकर सो जाता है। सुबह उठते साथ ही वो घर से बाहर चला जाता है। आज तो मैंने ठीक तरीके से दवा ली है। आज तो सारी गायों को मेरी बोली समझ आएगी और मुझे उनकी समझ आएगी। कैसी हो मेरी प्यारी गाय? अरे कौन हो भाई? सुबह सुबह क्यों सर खा रहे हो? तुझे तो काम नहीं है, हमें तो काम है। वाह वाह, तुझे मेरी समझ आने लग गई। ये तो कमाल हो गया। हाँ हाँ, हो गया कमाल। चल अब निकल यहाँ से। अच्छा मुझे ये बता, तेरा मालिक तुझे तंग तो नहीं करता? जैसा भी है, मेरा मालिक तुझसे तो अच्छा ही है। अब तू जाता ही है, तुझे टांग मार के तेरा भेजा निकालूं। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम लोगों को आजादी चाहिए तो मैं तुम लोगों की रस्सी खोल देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम लोग सब शाम में 6 बजे गांव के चौक पर इकट्ठे हो जाओ। क्यों? कोई आजादी का जलसा रखवा रहे वहाँ पर? वो तेरा मसला नहीं है,
तू बता, तूने आजाद होना है कि नहीं? हाँ भाई, होना है आजाद। कौन नहीं चाहता? खोलो मुझे, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर अपने साथ वालों को लेकर। पिंटू उस गाय को खोल देता है और सोचता है, अरे वाह, मैंने तो कमाल का आइडिया सोच लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अमीर क्यों हूँ? मैं तो एक ही दिन में अमीर हूँगा। शाम को इन सारी गायों को चौक पर इकट्ठा करके चोरी करके ले जाऊंगा। पिंटू सारी गायों की रस्सी खोल देता है और चौक पर इंतजार करने लग जाता है। पिंटू वहां बैठा होता है कि देखता है बहुत सारी गायें उसकी तरफ आ रही होती हैं, लेकिन गायें उसकी तरफ बढ़ती ही चली आती हैं। अरे वाह, मेरा तूफानी आइडिया तो काम कर गया। पकड़ लो इसको, पकड़ लो, छोड़ना नहीं। मैंने क्या किया है? मैं तो तुम लोगों को आजादी दिलवा रहा हूँ, उल्टा तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। इसकी बात ना सुनो, बस इसकी दरगत बनाओ। एक गाय टक्कर मारती है, पिंटू दूर जाकर गिर जाता है। आखिर तुम सब मुझे क्यों मार रहे हो? इतनी ही देर में वहाँ पर बबलू आ जाता है। पिंटू भाई, आपने अच्छा नहीं किया मेरी दवा चुराकर। बहनों, अब चलते हैं अपने अपने घर। अच्छी तरह ठीक किया इसकी हमने, अब दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करेगा। फिर सब गायें वहाँ से चली जाती हैं।